सो इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स है ना, वो कहाँ देखने को मिलता है, वो पेज के रिस्पॉन्स में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियरली आपको वहीं पे देखने को मिलता है। ये होता है, इसके अंदर दो आते हैं, इन बैंड के अंदर हमें पता है कौन से दो आते हैं, एक होता है एरर बेस्ड और दूसरा होता है यूनियन बेस्ड। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन है तो एरर बेस्ड तो होगा ही होगा। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्या क्या यूनियन बेस्ड भी वहां पर है या नहीं। यूनियन में क्या होता है, एरर बेस्ड में तो जैसे कि देखो यूनियन में क्या होता है, आप एसक्यूएल की यूनियन क्वेरीज रन करा सकते हो। एसक्यूएल की यूनियन क्वेरीज का यूज करके आप मल्टीपल कमांड्स को जोड़ सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कमांड्स को चेन करा सकते हो। तो जब भी हमें हमें बेसिकली हम ढूंढते हैं एरर बेस्ड और फिर चेक करते हैं कि उसमें यूनियन बेस्ड भी है या नहीं, और जनरली यूनियन बेस्ड हमें मिलता ही है जहां एरर बेस्ड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज में ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि एप्लीकेशन को मैप करिए, मैप द एप्लीकेशन। ठीक है, मैप द एप्लीकेशन, सभी पैरामीटर्स, इनपुट पॉइंट्स, वो सब चीजें निकालिए और उन सभी पैरामीटर्स को पता करिए जो कि एक्टिव है और जो कि डेटाबेस से किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। राइट, पहली चीज तो ये हो गई। एक बार एप्लीकेशन मैप हो जाए, उसके बाद क्या करना है, हमें बेसिकली करनी है जनरेट एन एरर। एक एरर जनरेट करनी है। कैसे एरर जनरेट करेंगे, सिंगल कोट यूज कर लो, डबल कोट यूज कर लो, बैक स्लैश यूज कर लो। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लो, इस टाइप की स्पेशल कैरेक्टर से देके। जस्ट ए सेकेंड। ओके, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरर जनरेट करना है। मेरी वॉइस आ रही है। एरर जनरेट करना है, एरर जनरेट होगी तो क्या होगा, एरर जनरेट हो, बेसिकली एरर जनरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट तो पेज के रिस्पॉन्स में ही देखना है ना। एरर जनरेट होगी, एसक्यूएल की एरर आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबल है, वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, सिर्फ एक एरर जनरेट करके ही आप पता कर सकते हो, ऐसा कुछ वो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर इनबाउंड है तो फिर एक एरर जनरेट करोगे और आपको पता चल जाएगा कि वल्नरेबिलिटी है वहां। एरर जनरेट हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना है एरर को फिक्स। फिक्स द एरर। कैसे करेंगे एरर फिक्स, क्वेरी को बैलेंस करके, बैलेंसिंग द क्वेरी। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कैसे करेंगे। और एक बार ये हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली फिक्स द एरर। ठीक है, इसके बाद हमें पता लगाना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने कॉलम्स है उस टेबल में, जिस क्वेरी से आप इंगेज कर रहे हो उसको वहां पर कितने कॉलम है वो पता करना है। ठीक है, और इसके बाद पता करना है कि कौन से कॉलम स्ट्रिंग टाइप को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रिंग टाइप को सपोर्ट करते हैं उसी में से आप डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार ये आपको पता चल जाए, उसका क्या करोगे, क्राफ्ट योर पेलोड।
ठीक है, क्राफ्ट योर पेरोल। और यहाँ पे जब मैप द एप्लीकेशन आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे मैप द एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टैक, कि जो आपका बना हुआ है डेटाबेस वो किस में बना हुआ है, ओरेकल है, नॉन ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, क्या है, जो भी है। ठीक है, तो वो आपको पता, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल है। तो ये मेथोडोलॉजी होती है। अब हम क्या करेंगे, इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे और देखते हैं हम क्या मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं अगेन, टेस्ट पीएचपी। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक एरर दिख रही है, माई एसक्यूएल किसी ने इंजेक्ट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पैरामीटर्स ढूंढना है, तो मैं ब्राउज कैटेगरीज में चले जाता हूँ, कैटेगरीज डॉट पीएचपी पोस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी इक्वल टू वन एक पैरामीटर मिल गया। ठीक है, अब मैंने बोला था ये डेटाबेस इंगेज कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर मैं टू करूँ तो ये दूसरी चीजों को, अगर मैं इसको टू करूँ तो ये दूसरी चीज को लेकर आना चाहिए इसको। ओके, फाइन। ठीक है, तो ये दूसरी इसको लेके आ रहा है। अब मुझे क्या करना था, एरर जनरेट करनी, तो एरर जनरेट करने के लिए क्या करना है, बस सिंटेक्स को खराब करना है। बैकएंड पे एक सिंटेक्स चल रहा है, कुछ भी सिंटेक्स में आप पटंग डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगा, तो एरर आ जाएगी। तो सिंगल कोट लगा के एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये देखो एक एरर आ गई, यू हैव एन एरर इन यूर एसक्यूएल सिंटेक्स। इससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। कौन सा टाइप की है, एरर बेस्ड है, यानी कि इन बैंड है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स है मुझे उसी पेज पे देखने को मिल रहा है, मतलब वहीं पे मेरे को वेब एप्लीकेशन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली एरर देखने को मिल रही है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज को बेसिकली हमको इसके साथ साथ ये भी पता करना है कि जो बैकएंड का डेटाबेस है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पता चल रहा है मुझे माई एसक्यूएल का चल रहा है। ठीक है, माई एसक्यूएल है, तो अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, गूगल पे आते हैं, एसक्यूएल आई चीट शीट, या पोर्टुगल की चीट शीट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आ, इस एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट है, हर अलग अलग डेटाबेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई। तो अभी हमें क्या इसी को यूज में लेना है। तो यहाँ पर देखो आप कि माइस्क्वेल में कमेंट किस तरीके से करा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, माइस्क्वेल में कमेंट करने के लिए माइनस माइनस आप लगा सकते हैं, माइनस माइनस भी ट्राई कर सकते हो, और इसको भी आप ट्राई कर सकते हो मल्टीलाइन कमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली क्वेरी को बैलेंस करना है। तो क्वेरी को बैलेंस कैसे करेंगे, क्वेरी को बैलेंस करने के लिए हमको बेसिकली एक चीज ट्राई करनी चाहिए, कि जैसे मैंने सिंगल कोट लगा दिया। ठीक है, एक बार मैं एंटर करता हूँ, मैं एक बार बैक स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, जब ये एरर यहाँ पर आई, तो यहाँ पे जो मैंने बैक स्लैश लगाया था वो बैक स्लैश यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बैक स्लैश दिख रहा है, और यहाँ पर एज सच अगर आप देखो तो ये सिंगल कोट के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंगल कोट के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सिंगल कोट के बाद में कुछ होता, ठीक है, सॉरी इसके बाद में कुछ होता, यहाँ पर कुछ होता बैक स्लैश के बाद में, क्योंकि मैंने बैक स्लैश लगाया, इसके बाद में कुछ होता, तो मैं उसी चीज से उसको बैलेंस करने की कोशिश करता। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंगल कोट में लगा के, बेसिकली मैं अभी सिंगल कोट ही लगा के ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। सिंगल कोट लगाऊंगा, इसमें तो एरर आ रही थी, हमको पता था। तो अभी हमें क्या किया, इसको टू सिंगल कोट, और मैंने आगे कर दिया माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस भी ट्राई करके देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस, तब भी ये नहीं फिक्स हो रही। माइनस माइनस ट्राई करके भी देखता हूँ, अभी फिक्स नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, उस सिंगल कोट को मैं हटा देता हूँ और आगे कर देता हूँ माइनस माइनस। और जैसे ही मैंने किया तो ये देखो क्वेरी अब बैलेंस हो गई, अब एरर नहीं आ रही। ठीक है, तो माइनस माइनस भी लगा लूं या माइनस माइनस प्लस प्लस लगा के मैं वापस से देख लूं, तो ये क्वेरी देखो बैलेंस हो गई। हो गई, एरर आ रही है यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, अब क्वेरी बैलेंस हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब क्वेरी जब बैलेंस हो गई, मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने कॉलम है। ये जो क्वेरी बैकएंड पे लगी हुई है इसमें कितने कॉलम है। ठीक है, तो उस कॉलम को पता करने के लिए मैं ऑर्डर बाय का यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ऑर्डर बाय का यूज करने के लिए ऑर्डर बाय, मान लेता हूँ यहाँ पे दो कॉलम है, ऐसे माइनस माइनस सेंटर करते हैं। ठीक है, तो दो का तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ तीन। तीन का भी आ रहा है, मैं इसे कर देता हूँ 30। 30 का देखो अननोन कॉलम आ रहा है, यानी कि 30 कॉलम नहीं है, तो मैं इसे कर देता हूँ 20। 20 कॉलम भी नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है इसको कर लेते हैं 10। तो देखो 10 कॉलम तो है, तो मैंने बोला ठीक है चेक करते हैं 11 है क्या। 11 कॉलम भी है। 12 है क्या। तो 12 कॉलम नहीं है, यहाँ पे कितने कॉलम है टोटल, 11 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे कितने कॉलम है, 11 कॉलम है बैकएंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉलम पता लगा लिया, अब मुझे वो पता लगाना है कि कौन सा कॉलम है जो कि स्ट्रिंग को सपोर्ट कर। ठीक है, यहाँ पे दो चीज मेरे को देखने को मिल रही है। देखो जब भी मैं ऑर्डर बाय करता हूँ ना, तो वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया था, आई थिंक शायद बताया था नहीं बताया था, तो अरेंज होता है। खैर वो चीज मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अब क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर बाय 11 - ठीक है, तो 11 कॉलम है। अब अपन क्या करते हैं, हमको यहाँ पे पता लगाना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, स्ट्रिंग पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कौन से कॉलम है जो कि स्ट्रिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन दो चीजें कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस ऑर्डर बाय को चेंज करता हूँ मैं अब, और टू यूनियन सेलेक्ट। ठीक है, यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इतने कॉलम थे, इसको मैं माइनस माइनस देता हूँ एक बार। The used statement have a different number of column. ओके, तो आई थिंक 11 कॉलम कैसे उसने बोल दिया मुझे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, वेट ए मिनट। टाइम 8 लिख दिया सर आपने वहाँ। क्या बोल रहे हो। सर 8 लिख दिया आपने वहाँ यूआरएल पे पेलोड पे। यूआरएल पे पेलोड पे एक लिख दिया। टू टाइम 8 अच्छा लिख टू दिया टाइम आपने। सेट लिख दिया। ओके ओके, अब मैं समझा। बहुत बढ़िया। लेकिन आई थिंक अभी भी दिक्कत इसको हो गई। ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यूनियन सिलेक्ट, एक यूनियन क्वेरी में यहाँ पे रन करा रहा हूँ। देखो एरर बेस्ड था, ये तो कंफर्म हो गया। यूनियन बेस्ड अगर होगा तो मैं मल्टीपल क्वेरीज रन करा पाऊंगा, यानी कि एसक्यूएल की जो यूनियन क्वेरीज है वो। तो मैंने यहाँ पे एक यूनियन क्वेरी रन कराई। यूनियन क्वेरी क्या थी, यूनियन सेलेक्ट, और कितने कॉलम मुझे मिले थे, 1, 1 से लेके 11 तक माइनस माइनस मैंने करके एंटर कर दिया। ठीक है, आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऐसा किया, तो आप देखो क्या आपको यहाँ इस पेज में कुछ अजीब दिख रहा है।
यस, जब हमने पहले रन कराया था और अभी जब हमने पूरे कॉलम की वैल्यू डाल के दी, जब यूनियन क्वेरी रन कराई, यूनियन सेलेक्ट किया, यूनियन ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हो, तो आ, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे आपको कुछ अंतर दिखाई दिया? देखो इस पेज में कुछ वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि 7, ठीक है, एक वैल्यू और रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर 2, और एक वैल्यू और रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर 9। ये वो कॉलम है जिससे कि मैं कोशिश कर सकता हूं डेटा को निकालने का, ठीक है। मान लो कि ये नंबर नहीं, ये रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आगे में जो मेरी वैल्यू है उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है, माइनस लगा के एंटर करते हैं। तो अभी देखो अभी क्या आ रहा है, अभी एक और आया, 11 नंबर भी आया, 7 भी आया, 2 भी आया और 9 भी आया, एक नंबर और एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये वो 4 कॉलम है जिनका यूज करके मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट में जाना है, ठीक है। अब मान लो मुझे निकालना है डेटाबेस का वर्जन निकालना है, तो डेटाबेस वर्जन में आ गया, कौन सा था हमारा? माइस्क्यूएल था। माइस्क्यूएल में क्या लिखा है? @ वर्जन, ठीक है, इसको कॉपी किया और ये ऑलरेडी सेलेक्ट में लगा हुआ है। मैं क्या करूंगा, जैसे 11 आ रहा है, 11 में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं 11 को यहां से 11 को हटाऊंगा और 11 की जगह पे मैं उसको लगाऊंगा @ वर्जन, और मैं करूंगा एंटर, तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है, बाकी 7 से भी निकाल सकता हूँ मैं, तो 7 में से मेरे को कुछ और निकालना है वर्जन के अलावा, ठीक है। खैर आगे मैं बताते जाऊंगा, ये आपको और क्वेरी बनानी आनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेटाबेस वर्जन, ठीक है, इसके अलावा डेटाबेस का नाम निकालना है, जैसे कि यहाँ पर आई थिंक चिट शीट में दिया नहीं है क्या कोई चीज है? कॉन्केट कमेंट, ओके। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक और लिख लेता हूँ, यहाँ पे 7 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 7 पे आता हूँ और 7 पे चेंजेस करता हूँ मैं, डेटाबेस। इससे क्या होगा, डेटाबेस फंक्शन, इससे डेटाबेस का नाम बताना चाहिए, देखते हैं काम करता है नहीं करता है। तो देखो डेटाबेस का नाम बता रहे AQR, राइट, डेटाबेस का नाम बता दिया इसने। तो इस तरीके से हम बेसिकली वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर यहाँ पे पूरी मैं अपनी क्वेरी जोड़ जोड़ के @ वर्जन की जगह मैं यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकता हूँ, वो तो अपन सीखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ आया?